अब फिक्र की अगली खबर दिखाते हैं आपको। अगर आप भी ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं तो आपको यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस खबर का कीवर्ड है ईद की नमाज, और आज ये कीवर्ड मेरठ, संभल और दिल्ली में बहुत ट्रेंड कर रहा है। मेरठ में ट्रेंडिंग की वजह है वहां के पुलिस प्रशासन का फैसला, जिसके तहत सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट रद्द हो सकता है। संभल में भी सड़क और घरों की छत पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और दिल्ली में सड़कों पर नमाज के मुद्दे पर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा है। सबसे पहले बात मेरठ की करते हैं, जहां ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों को नजरअंदाज करना वहां लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नियम यह है कि अगर किसी ने सड़क पर ईद की नमाज पढ़ी तो न सिर्फ उस पर FIR दर्ज होगी, बल्कि उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जाएगा, जिससे उसकी हज और उम्रा के सफर की राहें बंद हो सकती हैं। मेरठ पुलिस उन लोगों की लिस्ट भी तैयार कर रही है जिन्होंने पिछले साल ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा की थी। यानी संकेत बिल्कुल साफ है कि इस बार सड़क पर सजदा करना मुश्किलों को दावत देने जैसा होगा। इस बार ईद की नमाज के लिए मेरठ पुलिस का ऑर्डर एकदम क्लियर है। अगर किसी ने भी ईद की नमाज सड़क पर की तो पुलिस उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेगी। ऐसा करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही साथ पासपोर्ट भी रद्द होगा। और ऐसा होने पर उम्रा या हज के लिए जाने पर संकट आ सकता है। मेरठ के SP आयुष विक्रम सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है, ईद की नमाज सड़क पर नहीं होने दी जाएगी। ईदगाह और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाएगी। सुरक्षा के लिए PSC और RSF को तैनात किया जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की निगरानी के लिए इस बार सिर्फ पुलिसकर्मी ही तैनात नहीं होंगे, बल्कि ड्रोन कैमरों के जरिए आसमान से भी नजर रखी जाएगी। एक्सक्यूज मी। वैसे मेरठ में पुलिस प्रशासन के इस ऑर्डर में बहुत चिंगारियां हैं, क्योंकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जैसे पुलिस का कहना है कि कोई ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़े, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि विशेष धर्म के खिलाफ सियासत बंद होनी चाहिए। पुलिस की चेतावनी है, सड़क पर नमाज पढ़ी तो मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन मुस्लिमों का सवाल है, जब सभी धर्मों को छूट है तो सिर्फ मुस्लिमों पर मुकदमे क्यों? पुलिस का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों, ईदगाहों में होगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का सवाल है कि फिर कांवड़ियों के लिए रास्ते क्यों खोले जाते हैं। हम आपको इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर दूसरी लोकेशन पर लेकर चलेंगे। अभी दिसंबर में शादियां थी, पूरा मेरठ जाम पड़ा था। क्या उन पे किसी पे मुकदमा हुआ? तो ये राजनीतिक रोटियां सेकनी जो है सरकार बंद करे और जो काम है काम के तरीके से करे। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब कुछ बंद होना चाहिए सड़क पे। भाई मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने त्योहार मनाते हैं, सबको छूट है बराबर की। जैसे ये मुकदमे और बाजी है, ये चीज़ें गलत हैं। भाई मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता है ईद की। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, NOC कोर्ट से ना मिल जाए। ड्रोन से, CCTV फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है सर, इस पर नजर रखने के लिए। कि जब ये कावड़ चलती है रास्ते बंद कर देते हैं, ये हमें उस पर क्यों ऐतराज नहीं उठाया जाएगा? हम हमारे लिए क्यों है ये मुसलमानों के लिए? ये अपने आप को भी तो कंट्रोल करें। ये गलत हैं जो राय देते हैं रोड पे नमाज पढ़ो, अन्य तो नमाज तो कायदे में मस्जिद में ही होनी चाहिए। अब इस खबर की दूसरी लोकेशन पर आपको लेकर चलते हैं। लोकेशन है संभल, वो इलाका जहां का हर मुद्दा राजनीतिक पिच पर बैटिंग करता है। लेकिन इस बार ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन ने नियमों की नई बाउंड्री बना दी है। प्रशासन का कहना है कि ना तो सड़कों पर सजदा होगा और ना ही घरों की छतों पर इबादत, यानी दोनों ही जगहों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। वहां जिला प्रशासन ने नवरात्रि, रामनवमी और ईद को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में फैसला किया गया कि घरों की छतों और सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी।
आपको बता दें कि संभल में मुस्लिम समुदाय की तरफ से घरों की छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। केवल ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज की इजाजत दी गई। संभल पहले कई बार विवादों के केंद्र में रहा है। पिछले महीने वहां पुरातत्व विभाग की खुदाई को लेकर बवाल हुआ, फिर धार्मिक आयोजनों पर गर्मा गर्म बहस चढ़ी और उसके बाद होली के दिन जुमे की नमाज पर माहौल तनावपूर्ण रहा। इसीलिए मौके की नजाकत को देखते हुए प्रशासन इस बार पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने सभी लोगों से शांति और सौहार्द की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। भाईचारा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। जो त्योहार आ रहे हैं या जो भी जिन चीज़ों को हम मनाते हैं, जो रवायतें हैं, हम उनको शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं। जितने भी पक्ष हैं सभी बैठें और बैठ के बातें करें। अगर कोई समस्या है तो उस पर भी बात की जाए। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है तो ये पहले से भी पिछले बार से बहुत पहले से लागू है, कोई नई बात नहीं है। ये तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, आप सभी भी सहमत हैं इस बात से, तो इसका अपने स्तर से भी अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।